पिछली कड़ी में आपने देखा, अविनाश, रिया और अर्जुन ने रहस्यमयी हवेली काल रात्रि में कदम रखा। कैमरे में दिखी परछाई और फुसफुसाहट ने उनकी रात को और भयावह बना दिया। अब आगे कमरे में पसरा सन्नाटा अब भारी हो चुका था। अविनाश ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। यह सिर्फ हवा और कैमरे का खेल हो सकता है। अर्जुन का चेहरा डर से उतर चुका था। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन अविनाश ने जिद में कहा, सच्चाई सामने लानी होगी, हम पीछे नहीं हट सकते। वे तीनों हवेली के और अंदर बढ़ने लगे। जैसे ही वे एक पुराने हॉल में पहुंचे, वहां एक विशाल झूमर टंगा था जो धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक धड़ाम! झूमर तेज आवाज के साथ नीचे गिरा। रिया चीख उठी, क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? अविनाश ने तेजी से अपने फोन की टॉर्च ऑन की। अब तक सबकी सांसें तेज हो चुकी थीं। उन्होंने देखा कि फर्श पर अजीबोगरीब लकीरें बनी हुई थीं। लकीरें मिलकर एक मंडल का आकार बना रही थीं। मंडल के बीचों बीच एक काले कपड़े में लिपटी मूर्ति रखी थी। रिया ने डरते हुए कहा, ये कोई साधारण हवेली नहीं है, यहां कुछ काला जादू हुआ है। अर्जुन ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया और मूर्ति पर झूम किया। जैसे ही कैमरा मूर्ति पर फोकस करता है, स्क्रीन पर अचानक खून से सने हाथ दिखाई देने लगे जो मूर्ति के चारों ओर घूम रहे थे। अविनाश ने मूर्ति को हाथ लगाने की कोशिश की, तभी रुको! पीछे से एक कराहती हुई आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो हवेली के कोने में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम लोगों ने इसे छेड़ा क्यों? इसे जगाओगे तो काल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अर्जुन ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। रिया ने कांपते हुए कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अचानक पूरी हवेली में कदमों की आवाज गूंजने लगी। आवाजें धीरे धीरे पास आती जा रही थीं। अविनाश ने हिम्मत बटोरकर कहा, चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं। लेकिन दरवाजे की ओर बढ़ते ही उन्हें एहसास हुआ कि हवेली का दरवाजा गायब हो चुका है। अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकोगे। फुसफुसाहट फिर से गूंजने लगी।